So let's discuss criminalization of politics. Okay. So first of all, criminalization of politics का meaning क्या है कि participation of criminals in the politics. The simplest definition one can have that the participation of criminals in the politics, and prime reason क्या है, nexus between the I have written the short form, nexus between PNC, that is political parties, or some, not entire political party, actually nexus between the politicians, some politicians and the criminals. Okay, so this is the prime reason. Apart from that, इस प्राइमरी रीज़न के अलावा अगर हम बहुत सारे रीजंस और देखें जो सेकेंडरी हैं, दैट वुड बी ऑब्वियसली लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, बिकॉज टिल द टाइम देयर इज़ पॉलिटिकल विल दैट वी डोंट वांट टू गिव एंट्री टू criminals in the politics, fine, nothing is going to be changed, fine. So we need like that sort of political will actually, but there is lack of it. Then lack of enforcement of laws. Why the people are, first of all, on the very face of it, why the people are becoming criminal, fine. If they're becoming criminal, then why are they not convicted at right time? ठीक है, why they're entering, what is that thing that they are able to enter into the politics, फाइन. सो पूरा का पूरा जो हमारा लॉ इन्फोर्समेंट है लॉज का, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है. देन डिले इन द जुडिशियल प्रोसेस. ऐसा क्यों है कि जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं, जिन पे अभी भी केसेस चल रहे हैं, दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस, उनके केसेस पेंडिंग हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. वाई? बिकॉज जुडिशियल पेंडिंग है, जुडिशियल डिले है उसके अंदर, ठीक है. देन कास्ट रिलीजन बायस तो हमेशा रहता ही है. कई बार ऐसा होता है, ये मैं आपको अपनी जो वो वीडियो थी इलेक्शन इश्यूज़ में भी बता चुकी हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इंडिया में इलेक्शंस को लेके कि कास्ट या कम्युनल लाइंस पे दिए जाते हैं वोट. तो कई बार ऐसा होता है कि ऑल्दो द पर्सन इज़ हैविंग दैट क्रिमिनल हिस्ट्री एंड ही इज़ इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, बट बिकॉज वो बंदा सेम कास्ट का है, वो बंदा सेम रिलीजन का है, तो ओके ठीक है, हमने उसको सीट दे दी, टिकट दे दिया है पार्टी का, आप कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन, ठीक है. मसल एंड मनी पावर. कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपनी मसल एंड मनी पावर यूज़ कर फोर्स करते हैं, ठीक है, और फोर्स्ड एंट्री लेते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है. तो ये हैं रीजंस कि क्यों क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है. अब बिकॉज इन आंसर्स और इन ऐसे यू हैव टू कोट सम सॉर्ट ऑफ डेटा, तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारी 17th लोकसभा है, ठीक है, इसके अंदर 43% मेंबर्स ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ द हाईएस्ट अप टिल नाउ, दिस परसेंटेज. अगर आप इसको 2014 की परसेंटेज से कंपेयर करो, दैट वाज 34%. मतलब 43 का उल्टा कर दीजिए आप, जस्ट रिवर्स द नंबर्स, एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ द नंबर्स, 34%, याद रहेगा आपको, ठीक है. तो 43% अभी है और पहले कितना था, 34%. ऐसे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जो कि क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं. सो लाइक what we are witnessing is law breakers becoming law makers. What an irony. Anyways, so हमें देखने हैं कि इसके implications क्या हैं, इस criminalization of politics के क्या क्या implications हो सकते हैं. implications की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की हमारी मैंडेट है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 के अंदर दी गई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं, एंड विच इज़ एक्चुअली द आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी कंडीशन है फॉर अ डेमोक्रेटिक सेटअप, वो वायलेट होती है इससे, ठीक है. इससे हमारा गुड गवर्नेंस भी अफेक्ट होगी. अगर कोई नेता ही क्रिमिनल है तो उसके नीचे काम करने वाला जो ब्यूरोक्रेसी है वो अफेक्ट होगा, एंड ओवरऑल गवर्नेंस अफेक्ट होगी, ठीक है. सेटबैक टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ठीक है. तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, आप इसको बहुत अच्छे से, मतलब अगर ये मैंने खाली आपको मेन पॉइंट्स दे दिए, इसको बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया जा सकता है. नाउ कुछ स्टेप्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ऑर्डर किया था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये 2018 में ऑर्डर किया गया था, वो पब्लिश करेंगी अपनी इंटायर क्रिमिनल हिस्ट्री उनके कैंडिडेट्स की, और ये भी बताएंगे कि क्यों उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिया है भाई, ठीक है. रीजंस टू फील्ड देम, मतलब वो जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं वो क्यों खड़े हुए हैं उस सीट से, ठीक है. ऐसा क्या हुआ था कि यू कैन नॉट गिव टू समवन एल्स हु डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्री और आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है. देन
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी टाइम एंड अगेन थोड़े बहुत लाए गए हैं, ठीक है, इस चीज़ को कर्व करने के लिए। एंड सी पब्लिक विजिलेंटिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या इस पर कोई कमेटी बनी है? यस, इस पर एक वोरा कमेटी बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई थी। एंड उस कमेटी को एक्चुअली बताना था किस तरीके से पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का नेक्सस रहता है। एंड उस कमेटी ने ये बताया भी था कि बहुत से ऐसे एक्चुअली पॉलिटिशियंस हैं जो कि पूरे का पूरा गैंग चला रहे हैं। इनफैक्ट सम गैंग आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, तो ये वोरा कमेटी ने बताया था। एंड आई थिंक वी हैव टू कोट इन आवर आंसर्स, फाइन। देन one thing that is to be kept in mind is that Representation of People Act 1951, it disqualifies only those convicted persons for ग्रेटर देन 2 years। मतलब अगर किसी को ना 2 साल से ज़्यादा का मतलब कन्विक्शन हुआ है, सज़ा मिली है, तो वो अपनी जेल टर्म के बाद अगले 6 साल तक जो है इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, अगर कोई सस्पेक्टेड क्रिमिनल है, मतलब अभी कन्विक्शन जो है नहीं बताया गया है, चार्जेस अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन वो सस्पेक्टेड क्रिमिनल है, ट्रायल पे है, ट्रायल चल रहा है, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। बिकॉज हम लोग ये मानते हैं ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है, तो इस वजह से तो ये कुछ चीज़ें। सो व्हाट कैन बी डन, ऑब्वियसली जैसा मैंने शुरू में बताया, पॉलिटिकल विल नहीं है तो पॉलिटिकल विल चाहिए। अब मैंने बताया था आपको कि जुडिशरी में डिले की वजह, जुडिशियल डिलेज़ की वजह से जो है जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स भी हैं वो इलेक्शंस लड़ पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए ना। अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई जो है किसी सीट से कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन, तो स्पेशली उस कैंडिडेट के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए टू क्लियर हिज नेम कि ये क्रिमिनल चार्जेस सही हैं या गलत हैं, ठीक है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, ये मैंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में भी बताया था। एंड अवेयरनेस और ज़्यादा देने की ज़रूरत है लोगों को विद रिस्पेक्ट टू नोटा, दैट इज़ द नन ऑफ द अबव ऑप्शन, ठीक है। देन गिव पावर्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल स्क्रूटनी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अभी एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के पास में इतनी पावर नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फाइनेंशियल स्क्रूटनी कर सकता है। तो इस वजह से व्हाट वी नीड कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्क्रूटनी कर पाए। यू कैन ऐड अ लॉट मेनी पॉइंट्स बट दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स एंड दैट्स इट। थैंक यू।